फ्रांस से आ रहे 5 राफेल विमानों का पहला जत्था 29 जुलाई को भारत पहुंचेगा। ये पांचों राफेल विमान 7,000 किलोमीटर की दूरी तय कर भारत पहुंचेंगे। इन राफेल विमानों को अंबाला में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाना है। अंबाला एयरबेस भी अब राफेल के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। राफेल विमानों के भारत आगमन के मद्देनजर अंबाला एयरबेस के लिए सुरक्षा के बंदोबस्त कड़े कर दिए गए हैं। अब अंबाला एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे को नो ड्रोन घोषित कर दिया गया है। एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि फ्रांस से 5 राफेल विमानों का पहला जत्था कल भारत पहुंचने वाला है। भारतीय वायुसेना को इससे नई ताकत मिलेगी। ये पांचों राफेल विमान 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत पहुंचने वाले हैं और ये अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे, जहां पर उनके स्वागत की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। वहां पर सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। इसी के साथ अंबाला एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे में नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया है। वहां पर 3 किलोमीटर के दायरे में कोई भी ड्रोन नहीं रहेगा और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। फ्रांस से राफेल विमान कल भारत पहुंचने वाले हैं। ये भारत के लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि अब भारत को एक नई ताकत मिलने वाली है। और ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि इन राफेल विमानों को लद्दाख सीमा पर तैनात किया जाएगा। भारतीय वायुसेना को राफेल से नई ताकत मिलेगी। ये पहली खेप भारत पहुंचने वाली है और ये 5 राफेल विमान 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत पहुंचने वाले हैं। इसको लेकर सभी में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ये राफेल विमान अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे, जहां पर उनके स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब राफेल विमानों की पहली खेप का सभी को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इससे भारतीय वायुसेना को नई ताकत मिलने जा रही है। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल दर्शन सिंह मौजूद हैं। दर्शन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। भारत को एक नई ताकत मिलने जा रही है। कल राफेल विमानों की पहली खेप पहुंचने वाली है, क्या देखा जा रहा है? जी देखिए, काफी देर के बाद जो एयरफोर्स के पास जो एक अच्छा इक्विपमेंट आ रहा है जी। बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी। एयरक्राफ्ट की गिनती लगातार एयरफोर्स के पास घट रही है जी। तो एक अच्छे एयरक्राफ्ट की जो जरूरत थी वो थोड़ी पूरी होने जा रही है। तो हम स्वागत करते हैं कि एक अच्छा विमान भारतीय एयरफोर्स में इंडक्ट हो रहा है। जी दर्शन जी, वहां पर ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि इसको जो लद्दाख सीमा है वहां पर तैनात करने की खबरें आ रही हैं, क्या जानकारी है इस बारे में? देखिए, जो एयरक्राफ्ट है तो ये इस रेफेल टाइप एयरक्राफ्ट को जनरली नॉर्दर्न सेक्टर में ही डिप्लॉय किया जाएगा और नॉर्दर्न सेक्टर में ये पाकिस्तान और चाइना दोनों के खिलाफ कहीं पे भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इसको लेह में भी रखा जा सकता है या इसको चंडीगढ़ में भी रखा जा सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से डिस्टेंस जो इसकी है, रेंज है, काफी अच्छी रेंज है इसकी, तो कोई बाधा नहीं है। हमारे पास अच्छे एयरफील्ड नॉर्थ में है जहां से ये कहीं से भी बहुत इजीली ऑपरेट कर सकता है। जी दर्शन जी, आपको ऐसी कोई जानकारी है कि पहली खेप तो अब पहुंचने वाली है कल, क्या दूसरी खेप कब तक पहुंचेगी?
देखिए, दूसरी के बारे में अभी, क्योंकि ये बातें उनके देशों और भारतीय सरकार के बीच में है कि कहाँ तक उसकी प्रोग्रेस है। जहां तक मेरा अंदाजा है, जो पायलट ट्रेनिंग के लिए गए थे तो जी तब ये एयरक्राफ्ट रेडी थे, वो इनको लेके वापस आ रहे हैं, जी क्योंकि दर्शन ये जी। भारतीय पायलट द्वारा ही लाए जा रहे हैं। तो अभी दूसरा बैच जब ट्रेनिंग पे जाएगा तो पता लगेगा कि कितनी देर में वो दूसरा बैच तैयार होगा, तब भी कुछ अंदाजा लगाया जा सकेगा कि कितना और डिले होगा दूसरी खेप आने। जी दर्शन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए और एएनबी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि राफेल विमानों की पहली खेप कल भारत पहुंचने वाली है। इस बारे में और अपडेट के लिए हमारे संवाददाता सुनील हिमाचली हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, कल राफेल विमानों की पहली खेप पहुंचने वाली है, क्या और नई जानकारी सामने आ रही है? देखिए, जिस तरीके से पूछा, ये सारी खेप हमारे पास पहुंचने वाली है, ये बहुत बड़ी बात है जी हमारे मुल्क के लिए, क्योंकि ये 2002 के बाद 18 साल बाद इस तरह की जो बड़ी हमारे पास फाइटर जेट जो आ रहे हैं, राफेल विमान जो अभी रास्ते में है और कल तक अंबाला एयरबेस स्टेशन जो भारतीय वायुसेना का है वहां पर पहुंच जाएंगे। और जिस तरीके से 18 साल बाद जी भारत ने वायुसेना के जो लड़ाकू विमान है या जो उनके हथियार हैं उसमें 18 साल बाद जिस तरीके से ये खरीद हुई है, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। और दोनों हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो चीन और पाकिस्तान, वो कहीं ना कहीं इस बात से अब घबराए भी हुए हैं कि इतना जो ताकतवर हथियार इनके पास है। और बता दूं कि जो पहला जत्था 29 जुलाई को भारत पहुंचेगा, यानी बुधवार को, कुछ ही घंटों जी में 5 विमान 7,000 किलोमीटर की दूरी जो है तय करके वो भारत पहुंचने वाले हैं। अंबाला एयरबेस पर अब भारत के जो राफेल विमान आ रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए जिस तरह से वहां पे बंदोबस्त किए गए हैं वो भी देखने काबिल हैं, क्योंकि सेना किसी तरीके से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। इनके जो भारत में इनको लेके आया जा रहा है, तो अंबाला एयरबेस का 3 किलोमीटर के दायरे को नो ड्रोन जोन जो है वो घोषित कर दिया पूजा। और जी इसके सुनील साथ जी, जी एक बात और है कि ऐसी भी खबरें सामने आई थी कि फ्रांस ने ये जो राफेल विमान थे वो किसी और के लिए बनाए थे, लेकिन भारत और चीन के बीच जो कि ये तनाव चल रहा था, उसके बाद में फ्रांस ने ये विमान भारत को दे दिए। तो इससे साफ होता है कि लगभग सभी देश अब चीन के लगभग खिलाफ हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए पूजा, चीन के खिलाफ जिस तरीके से बाकी मुल्क हुए हैं, सबसे बड़ी बात है कि चीन जो है वो वर्तमान में भूमाफिया के तौर पर देखा जाने लगा है। और जी दूसरी बात यह है कि चीन ने अपने रिश्ते खुद अपने किए कर्मों पर खराब किए हैं। अमेरिका उनके खिलाफ हो गया है, जी पाकिस्तान से भी कहीं अनबन चल रही है, जो इस्लामाबाद या बाकी जगह पर कार्रवाई की जा रही है, तो उसको लेकर जो है जनता में पाकिस्तान के में भी रोष है। और कहीं ना कहीं जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनको भी इस बात का खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ रहा है। नेपाल में उनके अभी सांठगांठ चली हुई थी चाइना की, लेकिन फिर भी वहाँ पर जिस तरीके से चीन और नेपाल ने भारत की जमीन पर अपना हक जताया, तो कल को ये भी हो सकता है कि जो तिब्बती इलाका है या नेपाल का जो बॉर्डर जी लगता है, तो उसके साथ भी चीन अपना जो है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अड़िंगा अड़ाए। तो ऐसे में स्थिति जो है वो गंभीर है, चाइना के लिए भविष्य जो है वो काफी खतरे वाला है। और जैसा आपने पूछा, तो जिस तरीके से हमारे राफेल विमान जो थे वो कोरोना वायरस की वजह से उनकी डिलीवरी जो है देरी से हो रही है। पहले ये डिलीवरी मई में होने वाली थी, लेकिन वर्तमान में अब ये डिलीवरी हो रही है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात ये है कि चीन और भारत का जो तनाव चला हुआ है गलगाम घाटी के बाद जो स्थिति बनी हुई है, और ऐसे में इन विमानों का भारत आना और इनको लाया जाना ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से आपने सवाल किया, वो इस तरीके के क्यास उठ रहे हैं, लेकिन इनकी डिलीवरी जो थी वो जो फ्रांस ने तय वक्त पर करनी थी, तय वक्त से नहीं हो पाई, जो मई में होनी थी, जो अब जाके जुलाई में हो रही है। और इसके पीछे जो कारण रहा वो कोरोना रहा, जो कि चाइना का जिसको जिम्मेदार पूरा दुनिया मानती है कि उसकी वजह से ये आफत, ये महामारी जो है वो दुनिया भर में फैली हुई है। जी बिल्कुल। जी जी सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि राफेल विमानों की पहली खेप कल भारत पहुंचने वाली है, जिसको लेकर सभी में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।